सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर ज़बरदस्त। आप बताइए, वीकेंड का आगाज़ है और हमारे कान में आवाज़ें आ रही हैं बहुत अजीब सी, इनको बंद करें। जी, तो क्या खबरें हैं सर हमारे पास? सर खबरें हमारे पास ढेर सारी हैं सर। बिजली से शुरू कर लेते हैं सर। लेकिन सर सबसे पहले सर आपका, सर मैं थोड़ा सा जो एक आपने ऑब्जर्वेशन सी थोड़ी सी की, मौसमी किस्म की, आपको पता सर आगाज़ हम थोड़ा उससे करते हैं, मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। आप सर इस वक्त नाराज़ हैं लेकिन दिखा नहीं रहे। अब आपने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फेस पुट ऑन किया हुआ है कि ये सर्दियाँ बस आई और अब आप कह रही हैं चली गई, और गर्मी जो है अब बस अभी तो गई थी अब वापस आने लगी है, तो आप इस पर दुखी हैं सर? मैं इस पे दुखी हूँ। इस दफ़ा तो सर्दियाँ इतनी माइल्ड थी कि मच्छर भी नहीं गया। और अभी जो मेट की हमारी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 4-5 फरवरी को शायद बारिश मुतवक्के है, जिससे शायद 4-5 दिन आपके सर्दी आपको महसूस हो, लेकिन उसके बाद से ऑल डाउन हिल फ्रॉम देयर। ऑल डाउन फ्रॉम देयर। सर चलें सर, कोई नहीं सर, आदत तो हमें है ज़्यादा, और जिस मौसम की आदत उधर ही जा रहे हैं सर, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सर, ज़ाहिर है मौसम से ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होता है हमारी बिजली का, ये भी हम ख़ास तौर पे सब दोनों चीज़ें को क्वेट करते हैं। तो सर दो खबरें हमारे पास, मैं एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं और आगे क्या होने लगा है फिर उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सर पहली ये है कि सर जो बिजली सार्फिन है उनको साल में एक से ज़्यादा बिलों के एक साथ की सहूलत जो है वो दे दी गई है। ये पहले नहीं थी। पहले तो होता ये था कि किस्तें जो थी वो मना ही थी। उसके बाद लेकिन ये सुना भी है हमने कि आप जाएं अगर दफ्तर और वहाँ जाके आपको कोई आप थ्रू हो जाएं तो एक शख्स होता है वहाँ पे जिसको कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। सर इस टाइप को हमने कुछ और बनाना चाहिए। वो आपकी ना बिलों की 1 या 2 किस्तें जो हैं वो कर देते होते हैं ताकि आपका बिजली कटे ना, और अगर कट गई है तो किस्तों के बाद आप पहली किस्त देंगे तो बिजली लग जाती है। अलबत्ता वो कह रहे हैं आप 1 से ज़्यादा बिलों की आप किस्तें जो हैं वो करवा सकते हैं। तो ये सर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, एक सहूलत है कि किसी की भी बिजली उस तरह से बंद नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है जो मईशी सूरत हाल है और लोग जो हैं बिजली एक उसके अंदर बहुत बड़ा बर्डन है सबके ऊपर। हमने पिछले बजट के अंदर भी जब डिस्कशन जब भी होती थी तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। जब ये हुकूमत आई फरवरी के लास्ट ईयर के अंदर तो उसके बाद फ़ौरन ही बिजली के अंदर जब अपटेक आई और गर्मी का मौसम आया तो बहुत मसले मसाइल हुए। तो ये एक उस लिहाज से अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे यकीन है इसके अंदर ऑल इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स। जी बिल्कुल। एक तो ये कि जिस तरह से आपने कहा कि ये आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, सब अखबारों में आया था कि जी बिजली की किस्तें करना ख़त्म कर दिया इदारे ने। अच्छा, उसके बाद कब इजाज़त मिली कि 1 साल में आप करवा सकते हो? मुझे तो उसका भी इल्म नहीं है। अब ये पता लग रहा है कि आप साल में 1 से ज़्यादा बिल की भी करवा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह कोविड में हुआ था ना कि जो स्टिकर्स लग गए थे हर जगह पे, आप अस्पताल जाएं, दफातर जाएं कि फ़ासला रखें और हाथ साफ़ करें, और वो सारे आप आज भी अब जब दफातर जाते हो तो वो स्टिकर वहीं मौजूद हैं। तो इसी तरह आज भी आप जब ज़्यादातर लेस्को के दफातर में जाते हो तो वो स्टिकर लगा हुआ है कि एक साथ हम नहीं करते। तो वो और बात है कि अब अखबार में आ गया कि नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, और ये बहुत खुशाइन बात इस तरह से है कि जिस तरह से आपने फरमाया पाकिस्तान में, मतलब, और ये बहुत ही कम मुल्कों में होता है। मैं तो शायद कोट भी नहीं कर सकता कोई ऐसा मुल्क। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो किराया, घर का किराया होता है। पाकिस्तान में जो है वो घर के किराए को एक्सीड कर गया। अच्छा, जाहिर है ये बात थोड़ी सी सीजनल इस तरह है कि ये गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है किराए से। अच्छा, अभी अगेन क्योंकि ये पाकिस्तान में, और ये सिर्फ कोई लेस्को का मसला नहीं है, ये आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखेंगे, और बल्कि लेस्को शायद बिल्कुल डाउन नहीं है लिस्ट में, लेकिन रिकवरी का बहुत ज़्यादा मसला है। हम जितना बिजली कंज्यूम होती है उसका हम सारे बिल्स रिकवर ही नहीं कर पाते। अच्छा, इस असना में अगर आप लोगों से ये भी लिबर्टी छीन लें कि वो किस्तें करवा सकें, तो फिर होता ये है कि इससे आपकी जो रिकवरी है वो बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होगी, क्योंकि वो शायद खुदा ना खास्ता कुछ लोग बिजली चोरी करने लग जाएं या वो मतलब डिफ़ॉल्ट कर जाएं। आपको पता है कि यहाँ पर जो सारे बिल्स आते हैं अक्सर वो ठीक भी नहीं होते। अक्सर हमने ये भी सुना है, बल्कि एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि अंदाजे से भर दिया गया, 2-3 महीने में एक दफ़ा आके फिर वो करेक्ट कर जाते हैं। मीटर रीडिंग शायद रेगुलर नहीं होती सब इलाकों में। तो ये सारे मसले हैं। ऐसे में अगर आप आवाम से ये हक भी छीन लेंगे कि वो उसकी किस्तें करवा सकें, तो अगेन, और ये देखें अगर इन्होंने ये
पहले मुकम्मल बंद करके उसके बाद फिर साल में एक की इजाज़त दे के, और अब दोबारा वो कह रही हैं कि अच्छा आप ज़्यादा करवा लिया करें। इसका मतलब है कि इन्होंने ये करके सीखा है कि ये कोई अच्छा इकदाम नहीं था जो इन्होंने पहले बंद किया था। सर देखिए, इसमें एक ये भी चीज़ होती है ना कि आप किस्तें भी नहीं कर रहे, अगला नहीं दे पा रहा बिल, आपने उसकी बिजली काट दी, तो आपका बेसिकली वो एक डेट क्रिएट हो गया ना कि जो बिल उसने चढ़ाया है अपने ऊपर वो तो शायद कभी ना वो शख्स पे किया। अगर आपने बिजली काट दी तो वो बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो उनको आप इस तरह मोटिवेट करें कि जी आप थोड़े थोड़े करके दे दें, लेकिन कोई इनकम तो जनरेट हो रही है ना, तो उस लिहाज से आपको सोचना है। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया कि गर्मियों के अंदर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, सर्दियों में निस्बतन कम होते हैं। सर ये महीना जो अभी गुजरा है हमारा, उसके अंदर आप देख लीजिएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि बिल ज़्यादा आने वाले हैं, अभी थोड़े से ज़्यादा बिल आएंगे। एक 2-3 वजूहत, एक तो लोड शेडिंग, दूसरा जो सोलर हाउस होल्ड्स हैं, मतलब अब तो सोलर हाउस होल्ड्स भी हम इस तरह से नहीं कह सकते, बहुत ही ख़ास तबका है जो यूज़ करता है। सोलर काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है, जो कमर्शियल एरियाज़ में उनमें बहुत ज़्यादा, अर्बन जगहों की बात कर रहा हूँ, तो धूप तो उस तरह से पड़ी नहीं, तो वो भी इफेक्टिव नहीं था। और उसके अलावा सर लोगों ने जो बिजली यूटिलाइज़ करनी है, क्योंकि गैस का भी एक इशू है, तो जो हीटिंग आपने करनी है अपनी, बहुत सारे लोगों ने बिजली इस्तेमाल की है उसके लिए। तो मुझे ये प्रेडिक्शन है कि अभी जो बिल आना शुरू हो गए हैं उसके तादाद आपको पिछले महीने से ज़्यादा ही नज़र आएगी इस महीने। हाँ बिल्कुल, वो जो है ना मुतवसत घराने या उससे ऊपर के घराने, वो तो शायद बिजली इस्तेमाल करें गर्म करने के लिए, लेकिन जो एक गरीब शख्स है वो तो बेचारा रज़ाइयाँ ही चढ़ा रहा होगा। अच्छा, बिजली इस दफ़ा ये फिगर्स आ चुके हैं, बिजली पिछले 2 महीने में ज़्यादा कंज्यूम हुई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और वो अच्छी बात किस तरह से है कि हुकूमत ने जो एक ऑफ़र दी थी कि आपने पिछले साल इस महीने में जितने यूनिट खर्चे थे, इस साल जब आप उससे ज़्यादा खर्चेंगे तो ऊपर वाले यूनिट्स पे फ्लैट 26 रुपीज़ का आपको यूनिट मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखें, ये जो 26 रुपीज़ का यूनिट है ना, इसमें बिजली की कॉस्ट भी शामिल है और कैपेसिटी चार्जेस भी शामिल हैं। जो इसमें से हटाया गया है वो अननेसेसरी गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। तो हम तो पहले दिन से एडवोकेट ये करते हैं कि आप बिजली की ज़ाहिर है नर्क भी वसूल करें, आप कैपेसिटी चार्जेस भी लें, लेकिन उसके ऊपर के जो टैक्सेस हैं उनको हटाएं ताकि लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें और हमारे लिए कैपेसिटी चार्जेस पे करना आसान हो। अभी हो ये रहा है कि आपने इतने ज़्यादा उसके ऊपर टैक्सेस डाल दिए, जिसमें PTV वाला टैक्स भी शामिल है, कि लोग बिजली राशन करना शुरू हो गए हैं। और जितनी बिजली की राशनिंग होगी उतने आपके लिए कैपेसिटी चार्जेस पे करना मुश्किल हो जाएंगे। जो अगेन वो हर थोड़े दिन बाद खुशखबरी मिलती है कि जी रीनिगोशिएट कर लिया हमने, अब हम IPPs को पहले से कम पैसे दे रहे हैं। जी ठीक है, आपने कर लिए, एक तो उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं, जब आप नए बिजली घर लगाने जाओगे तो वो भी आप देखोगे। अच्छा, वो ना भी देखो, बुनियादी बात ये है कि आपने कम रीनिगोशिएट तो कर लिए, देने तो है ना, मुकर तो नहीं सकते कि अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके बदले में हमने आपको देना ही कुछ नहीं। तो अगेन लोगों को इनकरेज करें कि वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर सकें, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अगर हमने कभी तरक्की करनी है, वो चाहे हम एग्रीकल्चर से करें, चाहे हम IT से करें, चाहे हम इंडस्ट्री से करें, एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो होगी ना तरक्की। सर बिल्कुल सर। और देखें, एनर्जी आप और मैं तो मानते हैं कि इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है और उसके अंदर हमें क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए। ये एक सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव आइडिया है, इसको आगे इम्प्लीमेंट करें और डिस्कोस ये करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 2 और लास्टली सर इस खबर के अंदर कि इसके अंदर थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग करें कस्टमर के लिए। मतलब जो सर मैंने देखा है, इतनी दफ़ा वहाँ गए हैं, मतलब रिपोर्टिंग के लिए बंदा चला जाता है, वैसे ही चला जाता है देखने के लिए लेस्को में क्या हो रहा है, कोई मीटिंग हो, वहाँ पे लोग जो हैं दफ्तरों के बाहर बैठे हैं बस। सर ये किस किस्म का बिजली फराम करने का एक डिस्को है ये लेस्को, कि जो शख्स किस्त करने का जिसको इख्तियार है उसके, मैंने सर ये टीचर देखा है, ये कन्फर्म अगर कर ले, दफ्तर के बाद पुलिस वाला भी बैठा होता है, अमूमन एक कुछ सिक्योरिटी का बंदा बैठा होता है कि किसी को अंदर ना आने दें आप। अब एक आपने लेस्को के अंदर विंग बनाया हुआ है, कस्टमर केयर विंग। अब कस्टमर केयर विंग की एंट्री से पहले एक सिक्योरिटी वाला जो कहेगा आप अंदर नहीं जा सकते, जब आप अंदर चले भी जाएँ तो वो जो शख्स सामने बैठे हैं, मैं उनके भी सेंटिमेंट समझता हूँ, वो इतना जिच हो जाते होंगे इन सारी चीज़ों से, लेकिन फिर क्या करें, या तो बुनियादी सिस्टम ठीक करें, वो तो इतनी जल्दी होना नहीं, जो हैं आपके कस्टमर्स उनको फैसिलिटेट करें। अगर ये आपने चीज़ कर दी, ये खबर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर उतारें वो जो आपने दरवाज़ों के ऊपर लिखे हुए हैं कि जी किस्तें साथ नहीं होंगे, बल्कि आप मोटिवेट करें कि जी ये पॉलिसी है, जो इस पॉलिसी पे आता है, जो भी उन्होंने बनाई है, आप कमरे में आए और हम बैठ के उसका कुछ कर लेंगे और फिर आप कुछ गारंटीज़ दें। मतलब हर चीज़ का तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप क्योंकि रेफरेंस से हैं तो आपकी किस्तें हो जाएंगी और आप क्योंकि नहीं आए, वैसी वॉक इन हो गए हैं तो आपकी नहीं होगी। ये नहीं होना चाहिए।
यकीनन। फिर इसके ऊपर एक ऑन टॉप ऑफ इट एक और ख़बर भी है, अगर आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट सर वो है कि बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती करने का फैसला हो गया। अच्छा, अब जाहिर है हम भी आवाम का हिस्सा हैं और हमें असूलन तो खुश होना चाहिए जब भी कोई चीज़ सस्ती हो रही हो, लेकिन ये जो सस्ते करने का फ़ैसला हुआ है ये शायद उस मद में हुआ है जो मतलब अभी तो फिर शायद पेट्रोल की मतलब तेल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ अरसे पहले क्योंकि नीचे गई थी तो ये वो ट्रांसलेट हो रहा है उसका अभी असर। अच्छा, मेरा ये ख्याल है अगेन क्योंकि सीज़न वो चल रहे हैं जिसमें बिजली के बिल वैसे ही कम आने हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से हमने कहा बिजली की कीमत कम करने का तरीका है उस पर से अननेसेसरी टैक्सेस हटाना। जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस ट्रांसलेट होना, अच्छा वो आप इस चीज़ में देख लें, आप पेट्रोल की कीमत में देख लें, अक्सर हुकूमतें, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, अक्सर हुकूमतें ये कहती हैं कि यार वो जब क्योंकि फ्लक्चुएट होती है बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर नीचे इंटरनेशनल मार्केट में, तो कई दफ़ा सस्ती होती है तो हुकूमतें पेट्रोल सस्ता नहीं करती। वो कहती हैं कि चलो ठीक है अभी उसी पे चलता रहने दें, आगे जब वो महंगी होगी तो कुछ अरसे हम ही अब्जॉर्ब कर लेंगे, कुशन बना लेते हैं अपने लिए। अच्छा, यहाँ पे भी कुशन भी बन सकता था और उसकी वजह ये है कि हम बार बार कहते हैं कि इन पैसों से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर करें। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी ये बात होती है कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली बनाने की, ये बात गलत है। ठीक है, वो हाँ ये बात ज़रूर ठीक है। अब इस वक्त देखें आपका हाइडल तो नहीं चल रहा ना, बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि इस वक्त आपकी कंजम्पशन भी कम है। लेकिन क्या आपके घर हर हफ्ते में कम से कम एक दिन मेंटेनेंस के नाम पे 8 घंटे बिजली नहीं जाती सर। इसी तरह 1-2 घंटे डेली भी लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल, तो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? नंबर एक चीज़, आप अगर चाहते हैं कि लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें, लोग कैपेसिटी चार्जेस पे करें, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है ना कि आप अनइंटरप्टेड बिजली दें, प्राइस तो बाद में आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपने ये जो लोड शेडिंग करेंगे, अगेन अब एक कारोबार की फोरकास्टिंग नहीं हो सकती, घर की फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। मतलब मैं अब इस वक्त कारोबार करने जाऊं तो मुझे जनरेटर के बगैर पता है कि मैं नहीं कर पा रहा। तो अगेन इनको सिर्फ ये जो लगता है ना कि आवाम से पजीराई ले लेनी है, ये कह के कि देखो हमने सस्ती कर दी, भाई उससे आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लो, हमारे जो लाइंस हैं वो अभी वाला तो शायद लोड उठा सकती हैं, गर्मियों में जितना लोड होता है वो हमारी उठा ही नहीं सकती, उस पर कौन काम करेगा? इनको बिल्कुल वही बात है कि बिजली घर लगाना आ गया है, उसकी टेंडरिंग करनी आ गई है, उसकी बिड खोलनी आ गई है। आज भी आपको ये हुकूमत से आप पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी हमने 4 नई बिड्स खोली हुई हैं, 3 नए इन्वेस्टर आ रहे हैं। इनसे पूछो कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए क्या काम हो रहा है, कि आपको एक जुमला भी नहीं बता सकते। सर उसकी वजह सर बेसिकली ये है कि जब आप बिड लगाते हैं, बिड खोलते हैं, एक IPP आता है, एक बिजली घर बनता है, उस पर अच्छी सी पट्टी लग जाती है, हुकूमत वक्त का जो भी एहलकार उसका इनॉग्रेशन करता है, या क्यों ना कोई प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा हो, जो हमने देखा होते हुए, फिर वो हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है कि जी इस वक्त इतने हज़ार मेगावाट जो हैं वो इस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक लेबर इंटेंसिव काम है, उस सबको ठीक करना, चीज़ें उतार के पुर्जे चेंज, जो भी उसका मैकेनिज्म है। अब उसके ऊपर तो क्रेडिट टेकिंग हो नहीं सकती, उसके ऊपर तो कोई भी शख्स जो है वो अपना नाम किधर लगाएगा, वो हो नहीं सकता। सर कुछ इजाद कर ले, ट्रांसफार्मर के ऊपर छोटी छोटी पट्टियां लगानी शुरू कर दें। सर इससे बेहतर हल है सर मेरे पास। सर आप ऐसा करें, अब हम ज़रा सर क्रिएटिव आइडियाज़, आपको पता है जो हमारे शो का एक थीम है कि हम क्रिएटिव आइडियाज़ पेश करते हैं। सर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, एक एरिया पकड़ लिया किसी ने, वो उसका हल्का क्यों ना हो, वहाँ पे जितने आपके जो ये पोल्स लगे होते हैं जिनके ऊपर ट्रांसफार्मर रेस्ट करते हैं और वायर टू वायर चल रहा होता है ओवरग्राउंड, वहाँ पे सर एक छोटा सा स्पीकर आ जाए, और सर जब उस एरिया में लोड बढ़े, बिजली का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें और DA नहीं ट्रिप हो रही, लोड शेडिंग नहीं हो रही, फीडर भी ठीक है, ट्रांसफार्मर सब A1 चल रहा है, तो वो स्पीकर जो है वो ऑटोमेटिकली ये दोहराए कि जी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको घर में मिल रही है ना, ब्रॉट टू यू बाय फलाना MNA साहब या MPA साहब या जिसने भी किया है, उनका नाम बज रहा हो उसके ऊपर। तो सर एक तो लोगों को अनइंटरप्टेड बिजली भी मिलेगी, दूसरों लोगों को कॉन्स्टेंटली पता चल रहा होगा यार ये किसकी वजह से हो रहा है, ताकि उनके जेहन में रहेगा अगली दफ़ा जब उन्होंने वोट डाल। बिल्कुल, और आप इससे ये देखें कि हमारे सियासतदानों की ज़िंदगी आसान होगी। रात को इन्होंने 7 बजे से लेकर 11 बजे तक TV टॉक शोज़ पे बैठ के मुर्गे जो लड़ाने होते हैं, क्योंकि वो इनकी कैंपेनिंग का हिस्सा है, और उसके अलावा ये तो पूरा साल चलते हैं, इलेक्शन से पहले इन्होंने जल्द से जुलूस करने हैं। अच्छा, आप इसमें ये देखें कि वेल विशर्स जो होते हैं, जो कि ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक निज़ाम है, एक मखसूस
रकम से ज़्यादा आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं लगा सकते, एक सियासतदान नहीं लगा सकता। तो उस और पैसे इधर बहुत लगते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि जी मैंने तो नहीं खर्चा किया, ये तो एक मेरा वेल विशर आके कर गया। तो वो और फिर वेल विशर के साथ लड़ाइयाँ भी होती हैं कि तू गड्डियाँ घट भेजियाँ, तू डीजल घट पवाया, तू पोस्टर घट लवाए। तो देखें वो भी कितना आसान है कि वो चुप करके इनके अकाउंट में पैसे डाल दे, क्योंकि कैंपेनिंग तो मोहल्ले का स्पीकर कर रहा है। तो सर ये हमने बेसिकली इसके अंदर एक जिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको देखें, अगर मसला यही है कि उस चीज़ की रिकग्निशन जो है वो को और ले छीन ना ले, वो को और से यहाँ पे होता रहे ना सर। हमें नहीं पता अभी तक मोटरवे किसने बनाई है, हम अभी तक सीपैक के ऊपर भी सब जो है वो कहते हैं यार कि ये मसले हैं ना सर, वो देखते होंगे यार एटम बम पे भी सबका क्लेम, हाँ सबका क्लेम है। तो ये जो मसले हैं ना, इनको हल करने के लिए सर आप तमाम जगहों पे कर दें कि जो वो, और वो इतना को आयरन क्लैड सर एक वो स्पीकर लगाओ और उसकी चाबियां भी जो है हम ख़जाने में रख देंगे, यार ये खोल ही नहीं सकता ये डब्बा, बस उसकी मेंटेनेंस हुआ सर, अब उसकी मेंटेनेंस चले वो बात की बात है, बट वो स्पीकर चल रहा है कि जी जिसने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक की है उस जगह की, वो 10 घर भी हो सकते हैं, वो 10,000 घर भी हो सकते हैं, वो कमर्शियल एरियाज भी हो सकते हैं। बस अब आप सब सड़कों पे जा रहे हैं, हर वक्त ना आपको आवाज़ आ रही है यार कि फलाना इसने किया तो फलाना उसने किया, और सर मुकाबलेबाजी कितनी ज़बरदस्त हो सकती है यकीनन। अच्छा आपने बीच में ना सोलराइजेशन की बात की, ये भी मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि क्या कोई 6 बंदों की कमेटी है अक्लमंद हजरात जो किसी एक बंद कमरे में बैठ के सोच रहे हैं इसके बारे में। अगेन आप ये देखें कि एक तरफ हम IPPs लगा रहे हैं जो तेल से चलते हैं, कोयले से चलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे चलते हैं, ज़ाहिर एनर्जी मिक्स होता है। दूसरी तरफ हमने इजाज़त दे दी है कि जितने मर्जी सोलर इंपोर्ट कर लो। अगेन अगर ज़्यादा लोग, अब सोलर पैनल्स जो हैं इट सेल्फ बन चुके हैं, अगर ज़्यादा लोग उस पर चले जाएंगे, जो ख़ासतौर पर मुखय्यर हज़रात जो कि बिल पे करते हैं, तो फिर जो आप बिजली घर लगा रहे हो उसके कैपेसिटी चार्जेस कौन देगा? गरीब से लोगे, उसका तो पहले ही चूल्हा नहीं चल रहा। सर बिल्कुल ये मसाइल हैं, हमने ये दोनों खबरें जो हैं दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों के ऊपर कोई तवज्जो देनी चाहिए कि ये कैसे ये मसले मसाइल हल होंगे, क्योंकि जैसे हमने शुरू शो किया गर्मी जो है अब आ रही है। पर यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमने पिछले ब्रेक में बिजली की बात की थी, सर अब इंटरनेट पे चलते हैं क्योंकि सर दोनों ही सर एक बुनियादी ज़रूरियात है, बेसिक नेसेसिटी है। तो सर हमने लास्ट वीक ही ये डिस्कस किया था कि स्टारलिंक जो है अब पाकिस्तान के अंदर जो है उसकी गुफ्तगू शुरू हो गई है। उन्होंने लाइसेंस तो मेरे ख्याल में 2022 में अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, अब इस बात को 3 साल तो होने वाले हैं, तो अभी तक लाइसेंस के ऊपर बात चल रही है। तो इसी मद में सर एक तो था कि बड़ी वेलकमिंग अप्रोच थी हमारी IT मिनिस्टर की कि जी हम उसके ऊपर कर रहे हैं और बहुत जल्द हम उसके ऊपर किसी किस्म की आपको खुशखबरी देंगे। और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस वक्त अगर आपने स्टारलिंक यूज़ करना है तो कुछ लोग मतलब अनोनमसली इन्होंने ये बताया कि हम इस्तेमाल उसको कर रहे हैं जो कि इलीगल है और आपको नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर लाइसेंस करनी चाहिए चीज़ जो कि है। बहरहाल सर बुध के रोज़ एक नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT जो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेनेटर पलवशा खान जो थी वो कन्वीन कर रही थी उसको, तो उसके ऊपर स्टारलिंक का मौजू जो है छिड़ा। PTA के चेयरमैन भी वहाँ पे थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने बेसिकली ये जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भेज दिया मामला, तो हम उसके ऊपर वेट कर रहे हैं। सर उस मीटिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, तो सेनेटर साहिबा ने और भी का और एक और जो सेनेटर थे वहाँ पे अफनान साहब जो, उन दोनों ने मिल के एक मुश्तरका बात की कि इलॉन मस्क की जो एक एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स हैं वो मंजर आम पे आई, वो डिस्कस हुई वहाँ पे, और उनके अंदर बेसिकली वो कुछ इंडियन पेजेस की तरफ से जो ट्वीट्स आ रही हैं जिसके अंदर इंडियन जिस किस्म की अजीबोगरीब बातें करते हैं उनको इंडोर्स कर रहे हैं, रीट्वीट नहीं करके उसके ऊपर कमेंट देख के कि दिस इज़ माइट बी करेक्ट, इस किस्म की उन्होंने थोड़ी सी बातें लिखी उसके, और एक नहीं 3-4 ट्वीट्स। हाँ जी, वो बेसिकली बरतानिया के अंदर एक मसला चल रहा था जिसमें इंडिया की तरफ से कुछ पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स की गई जिनको उन्होंने RT किया और कुछ जगहों पे नीचे उसके कमेंट भी किया। तो खैर तो कहा यह जा रहा है कि ये मामला हम नहीं होने देंगे जब तक इलॉन मस्क साहब जो हैं, जो माइंड यू अब ट्रंप साहब की कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो इन ट्वीट्स की माफ़ी नहीं मांग लेते। अच्छा, अब PTA एक और फ्रीक्वेंसी पे है, ये जो सेनेटर्स हैं ये एक और फ्रीक्वेंसी पे है, और बीच में फंसा हुआ है स्टारलिंक।
अब हमें सर ये पता है, और आप और मैं इधर ही बैठ के इस बात को तस्लीम करते हैं, और ऑब्वियसली ऑफ द कैमरा भी, कि इंटरनेट जो है बिजली की तरह जो है वो सीमलेस, फ्लॉलेस, और बिजली तो कभी तेज़ ना है, इंटरनेट तेज़ भी आना चाहिए साथ। स्टारलिंक इन सब मसलों को हल करता है। जो लोग इंटरनेशनली और कुछ लोग डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनली तो वो एक और वजह से यूज़ कर रहे हैं कि जी एक नई चीज़ है, मोबिलिटी है उसके अंदर, कहीं भी इंटरनेट मिल जाएगा। यहाँ पे लोग यूज़ ही इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा खुद इंटरनेट इतना अनरिलायबल है, बिजनेसेस में नुकसान होता है। कुछ लोग तो इसके पता नहीं हज़ारों पाउंड महीने का खर्च रहे हैं इसके ऊपर, और वो कहते हैं ये जस्टिफाइड है क्योंकि अगर हमें 2-3 दिन बगैर इंटरनेट या स्लो इंटरनेट के हमारे बिजनेसेस को लग जाए तो वो कई हज़ार पाउंड बन जाते हैं। तो एक ही बिजनेस कॉस्ट के तहत स्टारलिंक को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब ऑफिशियली आ जाएगा तो जाहिर है उसका एक प्राइस पैकेज भी अच्छा आएगा, वो डिवाइसेस लोकली अवेलेबल होंगी, अभी आपको बाहर से लानी पड़ती है, उसके अपने मसले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी सेनेटर्स ये मसला इतना आसान नहीं है। आपने भेज तो दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री में इसको अप्रूवल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो पहले माफ़ी भी मांगे। जी बिल्कुल। एक तो ये कि जब शज़ा फातिमा साहिबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 2022 से ये तो एप्लीकेशन गई हुई है, कंसिडर तो अब पहली दफ़ा हुआ है। तो जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस पर मुबारकबादें समेटने के लिए क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप इसके बारे में खुशखबरी सुनेंगे जल्दी। तो मुबारकबादें समेटने के लिए कुछ घंटों के लिए या शायद उस दिन ट्विटर भी खोल दिया गया था ताकि ये मैसेज वहाँ तक भी पहुँच जाए कि हम इसको सोच रहे हैं और शायद, और ये दोनों कंपनीज इलॉन मस्क की। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो इसमें कोई शक नहीं कि वो जो बरतानिया का जो मसला चल रहा था उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। गलत कुछ इंडियंस जो थे उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और उसको इलॉन मस्क साहब ने अगर इंडोर्स किया है तो इसमें हम उसकी मजम्मत करते हैं। हैविंग सेड दैट, बात ये है कि वो स्टारलिंक के मालिक हैं, इस वजह से स्टारलिंक को रोकना शायद मुश्किल हो जाए, हमें समझाना मुश्किल हो जाए कि हम इस वजह से उसको नहीं आने दे रहे हैं, हम पहले माफ़ी डिमांड कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल ये है कि अभी टिकटॉक बैन होने जा रहा था अमेरिका में जी। हमने इसी शो पे ये बातें की थी कि अमेरिका को करना नहीं चाहिए क्योंकि वो अलमबरदार बनता है फ्री स्पीच का। ट्रंप साहब ने कहा कि मैं टिकटॉक बंद नहीं कर रहा। 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड है, उसमें हम बात करेंगे, ज़ाहिर है वो सबको दिखाई जाएगी, सारी बात उनके सामने होगी, आवाम के सामने। बुनियादी बात ये है कि एक शख्स तो चले वो उसके जो भी ख्यालात हैं और गलती हैं, लेकिन उसका एक बिज़नेस है जो कि यहाँ पर नंबर 1 लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, दूसरा वो अगेन फ्री स्पीच के लिए बेहतर है, और तीसरी चीज़ ये कि मतलब अगर अमेरिका चाइना उनके भी तो आपस में नहीं ख्यालात मिलते, लेकिन वो उनकी चीज़ें बंद नहीं कर रहा, तो हम कैसे कर सकेंगे? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, चलें फ़ाइन, आपने बंद कर दी, आपने कहा हम नहीं आने देंगे, बात खत्म। जैसे कि आपने कहा कि हम उसकी सर्विस नहीं रोक सक रहे, यहाँ पे ऑलरेडी कंपनीज़ ने यूज़ करनी शुरू कर दी है। अच्छा, होम यूज़र्स के लिए अभी शायद ये बहुत महंगी है, वो ना कर सकें। व्हाट इफ़ कम्युनिटीज़, मोहल्लेदार आपस में ये कहें कि यार अच्छा एक डिश ख़रीदते हैं, 4 जो है लगाते हैं रिपीटर, और हम 4 घर मिल के एक स्टारलिंक लेते हैं और पैसे आपस में डिवाइड कर लेंगे। हो क्या रहा है? अगर स्टारलिंक यहाँ पे चलेगा, ये जो इंडिया की जी वगैरह की जो डिशेज़ हैं वो आम खुली मार्केट में मिल रही हैं, वो लोगों ने अपने घरों में लगवाई हुई हैं। अच्छा, जो अर्बन सेंटर्स में तो चलें आप लोगों को ज़रा ज़्यादा, यहाँ भी कभी हमने छापा पड़ते नहीं देखा किसी घर, लेकिन चलें आप लोगों को इखलाकी तौर पे कहें कि आपने क्यों लगवाई हुई है, जो आपका रूरल है एरिया जहाँ पे अभी तक केबल पहुँची ही नहीं, वहाँ तो अगर किसी ने टीवी देखना है तो उसके पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं। सो बुनियादी बात यह है कि अगर लोग इसको इस्तेमाल करेंगे बगैर हुकूमत की परमिशन के, आपने बड़ी अच्छा डिस्क्लेमर दिया कि ऐसा करना नहीं चाहिए, गैर कानूनी है, लेकिन अगर करेंगे तो एक और चीज़ जो हुकूमत मिस आउट करेगी वो है टैक्स। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो आप उस पर से टैक्स भी नहीं ले सकेंगे, लोग तो स्मगल कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। अगेन, अगर इलॉन मस्क ने मतलब अगर क्या यकीनन जो वो इंडोर्स किए हैं ट्वीट्स, मुझे एज़ पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन वो जो एक मुहावरा है ना उर्दू का कि बला से मर जाऊं तुझको बेवा करके छोड़ूंगा, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मतलब इलॉन मस्क साहब ने हमारे ख़िलाफ़ बात की, हमें बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, अगर हम स्टारलिंक के सिग्नल रोक सकते हैं तो रोक लें, अगर वो नहीं रोक सकते तो सिर्फ इसलिए कि उसको नुकसान पहुँचे, हम अपना डबल नुकसान नहीं करवा सकते। सर बिल्कुल सर, देखें दूसरा सर, इन मामलात को टैकल करने के लिए ना
एक डिप्लोमेटिक रूट भी इख्तियार किया जा सकता है। ये एक फुट नोट कंसर्न हो सकता है कि जी आपने ये किया था, तो इस पे ज़रा किसी नुमाइंदे की ना ड्यूटी लगाएं कि हमसे बैठ के बात करें, वो उनका वर्जन ले आएंगे। को पता नहीं वो कहें यार कि तब मैंने किया, अब आपने कुछ ये बात कर दी, शायद एक बात है। दूसरा सर, इलॉन मस्क के बारे में जब ट्विटर के ऊपर ट्वीटें होती हैं तो कोई ऐसा मेरे ख्याल में ह्यूमन रिसोर्स या टूल नहीं है कि तमाम की नॉलेज उनके पास होगी कि जी आपके बारे में ये बातें हो रही हैं। अलबत्ता इसकी बात शायद मेरा ज़हन कहता है कि उन तक पहुंच भी गई होगी कि जी आपके बारे में वो इस तरह कह रहे हैं कि स्टारलिंक पाकिस्तान वाला जो जब वो मीटिंग की उन्होंने स्टारलिंक उसमें एक एजेंडा आइटम होगा जी पाकिस्तान ये कह रहा है, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये बुध की बात है। सो नंबर 2 ये चीज़ होगी सर। तीसरा सर जो असल बात है कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा। देखिए सर, हम यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट जो है जब आती है तो उनका जो मंशूर होता है, उनका जो मैंडेट कह रहा हूँ, उनका जो बेसिकली मैनिफेस्टो होता है, उसके अंदर लफ्ज़ मैसेज जो है ना उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि हम मैसेज को इस तरह अपलिफ्ट करेंगे और उस तरह अपलिफ्ट करेंगे, हम उन तक इलाज भी पहुँचाएँगे, हम उन तक तालीम भी पहुँचाएँगे, हम उन तक हर चीज़ पहुँचाएँगे, उन तक सब कुछ हम जो है उनको अपलिफ्ट। ऑफ फाइनली ये वो गवर्नमेंट है जो करेगी, कर कोई नहीं पाया इफेक्टिवली आज तक। अलबत्ता हुकूमत अगर इस चीज़ को अपना लेती है, एक तो देखें कॉस्ट कितनी बचती है उनकी कि आपने तमाम देहाती जो आपका इलाका है उसके अंदर फाइबर नहीं बचानी ज़ीरो से, ये बहुत कॉस्टली चीज़ है। वरना सर अगर इतनी कॉस्टली ना होती आप तो कर चुके होते हैं। आपने कहना है जी कि हम उसकी पंजाब गवर्नमेंट क्रेडिट पंजाब में ले, सिंध गवर्नमेंट सिंध में ले, तमाम नेशनल कि जी इंटरनेट पहुँचाना है वहाँ तक, उनको एजुकेट करना है, उसको रन कैसे करना है, इंटरनेट सेंटर्स बना दें, वहाँ पे आप जगहें बना दें, कंप्यूटर्स हों वहाँ पे, ताकि वहाँ के लोग जो हैं इस टेक्नोलॉजी से आगाह हों। और इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है वो इस चीज़ को एक पॉसिबिलिटी बना सकता है कि आप मैसेज तक एक सहूलत तो उनको दे सकते हैं ना कि आपके पास इंटरनेट है। तो ये उस लिहाज से तो एक नो ब्रेनर है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी आपकी फ्यूचर यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और सर को पता नहीं सर, कल आज से कई साल बाद हम कहें जी कि आपकी जो रूरल से अब एक ऐसा तबका है जो लिटरेट होकर, मतलब इंटरनेट लिटरेट होकर कुछ चीज़ें सीख के वहाँ से आगे जा रहा है। सो यू नेवर नो। लास्टली सर इसके अंदर मसला ये है कि मुझे जो इस बेसिक चीज़ पे है ना कि अगेन उन्होंने जो बात की हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब आपने ये भी कंसिडर करना है कि मतलब जो पाकिस्तान के बारे में बुरी बात करे आपको उसको बिल्कुल टैकल करना चाहिए, और हमारी पॉलिसी हमेशा से ये रही है, वो जो भी हो ये बात है। अलबत्ता अब एक नई इनकमिंग गवर्नमेंट है, आपने उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम करना है। उस कैबिनेट का ये एक इंटेग्रल पार्ट है। डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स इन्होंने ना सिर्फ इंडोर्स किया, इन्होंने रैलियों पे साथ उनके गए हैं प्री इलेक्शन। अब ऐसे शख्स को या तो ऑन बोर्ड लेना है और मसला हल करना है, ये मसला हल करना बंद होना चाहिए, या आपने कहना यार देखो इलॉन ये तो आपने कर दिया ना, अब हमने आपके साथ नहीं खेलना। कहेगा ठीक है, लॉस किसका हुआ एंड ऑफ द डे? अपना। सर देखें, आपने भी और मैंने भी, ज़्यादातर जो लोग जो देख रहे हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर इलॉन मस्क के ख़िलाफ़ कभी ना कभी कोई ट्वीट ज़रूर की होगी। मतलब ख़िलाफ़ से मुराद है कि उनकी किसी चीज़ से आप डिसएग्री किया होगा। हमें इलॉन मस्क ने ये नहीं कहा कि ट्विटर छोड़ दो। अच्छा, कनाडा के साथ अब कितना मसला चल रहा है, ट्राइडू के ख़िलाफ़ इलॉन मस्क ने नाम ले के बाकायदा कैंपेन की, और उसके अलावा अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि जी हम उनका नाम बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हमारा 51st स्टेट बन जाए। एग्जैक्टली। कनाडा ने क्या उसके बदले में ये कहा कि हम स्टारलिंक नहीं चलने देंगे, वहाँ पे चल रहा है। ट्विटर बंद करेंगे, किसी ने भी नहीं कहा। सो बात फिर वही है कि ये एक चीज़ जो आपके काम आ रही। सर यहाँ पर जितनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, हमें क्या पता है कि उनके जो मालकान हैं उनके हमारे बारे में क्या तासुरात हैं? हो सकता है उनमें से 4 लोग हमें अच्छा ना समझते हो, हम क्या उसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट बंद कर दें? ये दुनिया ऐसे चलती नहीं है। अब सर वो चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है ख़त्म होती जा रही हैं, मामला चेंज होते जा रहे हैं। एक पॉलिसी अब इस किस्म की है कि जी आपने तमाम चीज़ किसी ने अच्छी बना दी है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो डिप्लोमेसी वाकई लोग करें, आप उसकी यूटिलिटी जो है वो यूज़ करें। 12 सर इसके ऊपर हम आगे जाते हुए देखेंगे इसके अंदर क्या अपडेट आती। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आज हमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। एक सर वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक है, सॉरी, विल्सन सेंटर के नाम से। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक चीज़ अनकवर की है जो कि हमारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस तो बड़ी देर से कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए आप इंटरनेशनली भी इस चीज़ के ऊपर बहुत बात हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है उसकी बेसिकली एक्टिविटीज़ कि वो कैसे ख़वातीन को ल्योर इन करते हैं, उसका उन्होंने प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेटिव सरपीस जो है वो जारी हुआ है। विल्सन सेंटर की रिपोर्ट भी है और फिर एक इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इसके ऊपर ख़बर भी आई। वो कहती है सर कि बेसिकली पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है इन सम केसेस, इन सम अदर केसेस उनको मिल लिया जाता है और उनको ल्योर इन ऐसे किया जाता है कि आप पहले उनकी कोई इंडक्ट करते हैं, उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, कुछ केसेस में उनका रेप किया जाता है, उन ख़वातीन की वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। कराची के वाक़यात जो हैं वो भी हमारे सामने हैं, उनके अंदर स्पेसिफ़िकली जो चाइनीज़ लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए उनको टारगेट किया गया। तो ये सर सारी एक चीज़ है जो कि अनकवर हो रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो बड़ी देर से ये चीज़ कह रहे हैं कि हो रही है, अब इंटरनेशनली क्योंकि उसके ऊपर बात हो रही है तो हमने उसके ऊपर सोचा आज हम उसको डिस्कस कर लें। देखिए, अब ये जो दहशत गर्दी है ये जर्नलिज़म के अंदर भी ये एक अलहदा बीट है। इसके एक्सपर्ट्स होते हैं और हम तो नहीं हैं, तो हम उसमें उस तरह से तो नहीं, बहुत इन डेप्थ तो हम इसके बारे में नहीं जानते अब, क्योंकि आज अगर ये इंटरनेशनल स्टोरी आई है तो स्टोरी तो आपने जो बयान की है वो इस वक्त टेलीविज़न पे चल रही होगी। हम इसको देख सकते हैं एक बेसिक मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप देखें तो कोई भी तंजीम हो जिसका मकासद में ये शामिल हो कि वो जान दे सकते हैं और ले सकते हैं। अब ये देखिए, जान देना जितना मुश्किल काम है, अगर आप ये सोचें कि जान लेना उससे आसान है तो ऐसा नहीं है। आप किसी की भी जान लेना जो है वो मतलब आपके कॉन्शियस पे बहुत भारी रहता है। मतलब हमने तो जो है वो यही पढ़ा सुना देखा है कि अगर आप किसी की जान ले लो तो उसके बाद आपसे वैसे किसी को नुकसान पहुंच जाए तो आपको बहुत अरसे नींद नहीं आती, आपको बड़े और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। सो जान लेना कोई आसान काम नहीं है, किसी को इस बात पर मनाना कि वो किसी की जान ले ले आसान काम नहीं है। सो मेरी पूरी इसकी तमहीद का मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी तंजीम हो उसमें अगर किसी को ऐसे लोग हों जो कि जान देने और लेने के लिए तैयार हों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नज़रियाती तौर पर साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये पता लगे कि कोई और भी मीन्स थे जिसकी वजह से उनको मजबूर किया गया, किसी का इस्तेहसाल किया गया उसको ऐसे काम पर मजबूर करने पर, तो मैं हैरान नहीं हूँगा। ये बात बहुत समझ में आने वाली है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। सर बिल्कुल सर, देखिए उनके अंदर जो तरीक़ेकार बयान किए जा रहे हैं वो एक तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन ज़रिए से, और दूसरा प्रोपेगेंडा वीडियोस जो हैं उनको दिखा के उससे उनको मोटिवेट करके। ज़ाहिर अब प्रोपेगेंडा बाय इटसेल्फ जो लफ्ज़ है वो तो यही कहता है कि जो आप नाज़ी जर्मनी से शुरू हो जाएं से लेके आगे चले जाएं, जो प्रोपेगेंडा मशीन्स होती हैं उनका यही होता है कि किसी आप आवाम का जो एक सेगमेंट है उनको आप एक इस तरह से मुतासर करते हैं कि वो आपके कॉज के साथ अलाइन हो जाते हैं। इसके अंदर भी यही हो रहा है। अलबत्ता अब चूँकि दुनिया जो है वो चेंज हो चुकी है, आपके पास ऑनलाइन मैकेनिज़म्स बहुत हैं लोगों को इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन है शुरू करने के लिए, और ज़ाहिर है एक वर्नेबल तबका जो है बलूचिस्तान की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप देखते हैं एज ए रिसोर्स। एक तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है, और फिर वो क्या साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग से ले के, जिसमें जैसे मैंने जिक्र किया रेप का भी जिक्र है इसके अंदर, वो क्या क्या चीज़ें अपने मकसद को पूरे करने के लिए की जाती हैं। अगेन इसको हाईलाइट हम कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इसके ऊपर इंटरनेशनली भी आवाज़ उठे और आप फिर तहफ़्फ़ुज़ दें इन ख़वातीन को कि जो अब तक जो हो गया वो तो ऐसे ऐसे अटैक्स हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली रेगुलर देखते हैं। लेकिन इसका एक क्रैकडाउन होना चाहिए एक दूसरे फ्रंट के ऊपर कि इन चीज़ों को रोका जाए थ्रू प्रॉपर इंटेलिजेंस, जो कि हो रहा है। और दूसरा, अगर अब ये ऑनलाइन ज़रिए पता चल रहे हैं इसके अंदर है तो उनका भी एक बाकायदा क्रैकडाउन होना चाहिए, और ये जो लोग ये कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। जी, और ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोस की बात है या फेक न्यूज़ की बात है, अगेन ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तो इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है।
जो सोचने वाली बात है वो ये है कि आज आपको या मुझे कोई भी वीडियो दिखाई जाए तो हम उस पर ये कन्विंस नहीं हो सकते कि अच्छा इसके बदले अब हम किसी की जान ले लेंगे या अपनी जान दे देंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे जो गैर कानूनी हो। सो बात फिर वही है कि ठीक है कि और तो आप जो इंटेलिजेंस बेस जो आप सारा कुछ बता रहे हैं वो यकीनन हो रहा होगा, लेकिन इस जो एक आप जिसको कहते हैं आगही की कैंपेन जो है कि क्या गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी नहीं है, क्या इखलाकी है, क्या नहीं है, जो हम बच्चों को हम अज्यूम करते हैं कि सब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्कूल में सिविक्स पढ़ाई जाती हैं, इखलाकियात पढ़ाए जाते हैं। सो अगेन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमने प्रोपेगेंडा को तो चले काउंटर करना है, लेकिन जो हमारी तालीम देने की जो एक ज़िम्मेदारी है एज़ मुल्क, एज़ रियासत, एज़ फ़र्द, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम वो पूरी करेंगे तो यही प्रोपेगेंडा वीडियोस जो अभी जिसके नतीजे में लोग ये करने पे मजबूर हो रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा वीडियोस फेल हो जाएंगी, वो अपना असर नहीं दिखा सकेंगी। साथ आपने जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया वल्नरेबल लोगों का, ये भी बहुत एक अहम पहलू है कि हम इसका तालीम से एक लिंक भी है। बिल्कुल तालीम से लिंक है, क्योंकि तालीम देखें, अब तालीम पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि पैसे के साथ मुंसलिक कर दी गई है कि यहाँ पर तालीम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी। सो एक शख्स जो कि पैसे नहीं है जिसके पास, वो अफोर्ड ही नहीं करता तालीम। सो जब तक हम तालीम को फ्री नहीं करेंगे, घर पहुंचाएंगे, तब तक मसाइल को टैकल करना हमारे लिए मुश्किल है। इसी तरह लोगों की रिजेंटमेंट्स जो हैं उनको दूर करना, लोगों को ये बताना कि सूबे की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, रंग, नस्ल, मज़हब, इन किसी भी बुनियाद पे जब तक हम तफरीक ख़त्म नहीं करेंगे और ये बात बावर नहीं कराएंगे, हर कम्युनिटी को ये बात पता नहीं होगी कि अब इस रियासत, ये मुल्क किसी किस्म की तफरीक में यकीन नहीं रखती। हम सारे जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम सारे इस मुल्क के मालिक हैं। सो जब तक ये चीज़ आम नहीं होगी तब तक ज़ाहिर है जो स्टेप्स हैं जो आपने सारे बताए हैं वो लिए जा रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव भी हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क अमन का गहवारा बन जाए तो अप्रोच 360 लेनी पड़ेगी, हर चीज़ को टैकल करना। बिल्कुल, हर चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। अगेन हम पिछले सेगमेंट में जो बात कर रहे थे स्टारलिंक वाली भी, कि आप उस चीज़ को एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहाँ पर आप, और अगेन कंट्रोल्ड वे में, कि आप वहाँ पर तालीम जो है वो एक और तरीके से अगर नहीं हो पा रही तो इस तरह से करें। और एंड ऑफ द डे आपका जो इस वक्त यूथ है उसको फिर आप कहें कि आगे जाके जब वो बड़े होंगे तो वो इस किस्म की चीज़ों से मुतासिर फिर ना हो। बहरहाल सर, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।